ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है, इसीलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माप हो जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक पाठशाला भी है, तो एक हॉस्पिटल भी है, तो एक कॉलेज भी है, तो एक यहाँ कोर्ट भी है, कहता है बाबा। क्योंकि स्वयं परमात्मा यहाँ ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। तो हमने जो भी इस शरीर से जो पाप किए हैं, तो पाप को परमात्मा के सामने अर्थात धर्मराज के सामने बताने से क्या होगा, आधा माफ़ हो जाएगा, कहते हैं बाबा। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर में बाबा कहता, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी भी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ जैसे बैठे भी जैसे भुड्डू है। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारणा करना चाहिए। बाबा कहता, राजा और प्रजा में यही व्यत्यास है कि राजा हर एक बात पर ध्यान देता है। वह अपने पर भी देता है, पढ़ाने वाले परमात्मा पर भी देता है, और जो पढ़ाई है उसकी धारणा में भी वो रहता है और रेगुलर रहता है, निश्चय के आधार पर रहता है। और प्रजा में यही फर्क है, वह एक न एक धारणा में चूकती है अर्थात भूल जाते हैं। और जब एक भी धारणा में भूल जाते हैं तो पढ़ाई का पद अर्थात हमको पूरा नहीं मिलता। तो इसलिए बाबा कहता, यहाँ स्वयं परमात्मा पढ़ा रहा है, तो यहाँ एक दिन भी रेगुलर पढ़ना है। कहता बाबा, गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। यह 84वां अंतिम जन्म है 5000 के वर्ष के चक्कर में। अब हम अंत समय में आए हैं, तो परमात्मा कहता पवित्रता का बीड़ा उठाओ और पवित्र प्रतिज्ञा करो, कहता है बाबा। तो पवित्रता का बीड़ा अर्थात ही अपने स्वधर्म में रहना ही यह बीड़ा उठाना है। देह के धर्म में रह करके अपने सतो प्रधान अवस्था को बिगाड़ो नहीं, कहता है बाबा। सदा आत्मभान में, सदा पवित्रता में रहो तो सतो प्रधान अवस्था में रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। आत्मा अविनाशी और इसकी स्मृति अविनाशी सदा रहे, इसके लिए परमात्मा हमको हेल्प कर रहे हैं। तो परमात्मा के साथ सदा हम निश्चय बुद्धि हो करके इस पढ़ाई में रेगुलर पढ़ना चाहिए, तो बुद्धि से कभी यह भूलना नहीं, कहते बाबा। वरदान है, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही है। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदी के संस्कार न हो। कोई भी मुश्किल कार्य करना सहज अनुभव हो, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। इसीलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प न आए
कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा, है ही सदा के विजयी। आत्मा की स्मृति और आत्मा सदा है ही विजयी, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई गुणों की शक्तियों की कमी नहीं होने के कारण सदा अपने बल पर अपने मन, बुद्धि और संस्कार जो हमेशा नाउम्मीदी में रहते हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल करके मुश्किल को भी सहज अनुभव करने वाले बनो, कहता है बाबा। आत्मा की स्मृति नाउम्मीदी की स्मृति नहीं है, उम्मीदी की स्मृति है, और मन की स्मृति सदा नाउम्मीदी की स्मृति है। तो अपने स्वभाव संकल्प को भी परिवर्तन करो, कह रहा है बाबा, क्योंकि है ही हम सदा के विजयी। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सर्व खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। आत्मा सदा शक्तिशाली है तो उसकी स्मृति अर्थात उसको सदा देखना, अर्थात अपने खजानों को देखना, खजानों की स्मृति में रहना और सदा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करना। ओम शांति। हे आत्मन अंतर की निगरानी तो कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी